वाणी में भी वही और मौन में भी वही, मौन में भी वही, कण कण में वही और इससे भिन्न भी वही। प्रकृति की हर क्रिया अपने नियंता को प्रकट कर रही है, अपने नियंता को ही तो प्रकट कर रही है। प्रक्रियते अनएति प्रकृति, जिससे पदार्थ बनते हैं, जिससे कुछ निर्मित हो उसे ही प्रकृति कहते हैं। जिससे कुछ निर्मित हो रहा है वह प्रकृति है। कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी की सहायता लेता है। सोने से आभूषण बनते हैं, कई प्रकार के आभूषण बन सकते हैं। मिट्टी के कई प्रकार के बर्तन बन सकते हैं। मूल में क्या है? मिट्टी है। मूल में क्या है? स्वर्ण है, सोना है। आभूषण कुछ भी बना लो, मूल में क्या है? प्रकृति है, जिसके अनेकों रूप हैं। रंग बिरंगे फूल हैं। कैसे रंग भरा? भिन्न भिन्न रंग के। ईश्वर की संरचना अद्भुत है, वैज्ञानिक है। तो प्रकृति से पदार्थ बनते हैं, लेकिन ये पदार्थ स्वयं ही नहीं बनते। चेतन का संबंध पाकर। ये स्वयं प्रसव नहीं कर सकती, पुरुष का संबंध चाहिए, पुरुष का संबंध चाहिए। तो जो मूल है, सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति, ब्रह्म और जीव। उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव, निमित्त योनि है शिव। तो सृष्टि के कारण कितने हैं? तीन कारण हैं। निमित्त कारण ईश्वर है, क्योंकि मूल में वही है। उपादान कारण ये प्रकृति है, और जो साधारण कारण है, जो साधारण कारण है वे जीवात्माएं हैं। क्योंकि जीवात्माओं के लिए ही ये सृष्टि बनी है। कारण तो तीन है सृष्टि के, कारण तो तीन है, ठीक है, लेकिन प्रयोजन क्या है? उद्देश्य क्या है? प्रत्येक कार्य का उद्देश्य होता है। उद्देश्य विहीन जीवन तो हो नहीं सकता। ईश्वर की यह सृष्टि कितने बड़े उद्देश्य को प्रकट कर रही है। प्रत्येक क्रिया में एक नियम है, एक अनुशासन है, एक विधि है, एक व्यवस्था है। भले हमारे वैज्ञानिक समझ पाएं या न समझ पाएं। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, अपनी ही कक्षा में घूम रही है, निरंतर घूम रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। सब अपना कार्य कर रहे हैं,
अगर थोड़ा भी अपने कार्य में परिवर्तन करने लगे तो जीवन असंभव सा होने लगेगा। तो प्रत्येक क्रिया में एक विधि है, एक नियम है, एक अनुशासन है, एक संदेश है, एक रहस्य है, वैज्ञानिकता है। निमित्त कारण ईश्वर है, उपादान कारण यह प्रकृति है, क्योंकि उससे पदार्थ बनते हैं। साधारण कारण जीवात्माएं हैं, सभी जीव जगत है, प्राणी जगत है, उन्हीं के लिए तो बना है इतना सब कुछ। ये सृष्टि किसके लिए है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह क्या है? वह और कुछ नहीं, वह और किसी के लिए नहीं, वह मात्र इसीलिए, वह मात्र इसीलिए कि जीव भोगों को प्राप्त कर ले, और किस लिए? अपवर्ग को प्राप्त कर ले, मोक्ष को प्राप्त कर ले। ये दो प्रयोजन हैं। कारण तो तीन है, लेकिन प्रयोजन मात्र दो है, और तीसरा कोई प्रयोजन है ही नहीं। कोई तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है ही नहीं, मात्र दो है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग। सृष्टि इसीलिए बनी है कि मोक्ष प्राप्त हो, लक्ष्य सिद्ध हो, इसलिए बनी है। लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं इसलिए बनी है, लक्ष्य सिद्ध हो सकता है। प्रकृति का चक्र इसलिए है कि इससे ऊपर हम हो सकते हैं। शरीर इसलिए है कि इससे ऊपर जा सकते हैं। शरीर इसलिए मिला है कि इस सीमा का अतिक्रमण कर सकते हैं। अंतःकरण इसलिए मिला है कि मन की सीमा से ऊपर जा सकते हैं, मन के पार जा सकते हैं। मन इसलिए मिला है, और स्वयं में स्थित हो सकते हैं। इसलिए ये मानव जीवन और शरीर मिला है कि स्वयं को खोज सकते हैं। इसलिए ये सृष्टि मिली है, इसलिए ये शरीर मिला है, इसलिए ये संसार मिला है। शरीर मतलब संसार, भव सागर। शरीर मने सागर है, ये संसार सागर कहा गया। भव सागर, संसार सागर। शरीर कहें संसार कहें, बात एक है। शरीर मतलब संसार। प्राप्त किस लिए है? क्योंकि लक्ष्य सिद्ध कर सकते हैं, इसलिए। केवल शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति, शरीर को पुष्ट रखना और इंद्रियों को तृप्त रखना,
इससे भिन्न भी कोई है? और जो कुछ भी है इससे भिन्न, इस शरीर में इससे भिन्न जो है उसके प्रति अनभिज्ञता। तो शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो सृष्टि किस लिए है? जल में कमल का पत्ता है, जल में कमल का पत्ता है, पर जल से असंग है, जैसे मानो निर्लिप्त है। दुनिया में रहना किस तरह, संसार में रहना किस तरह, जीना किस तरह। जो है उसका अनुभव कर लेना। जीवन और सत्य दो भिन्न नहीं, जीवन और सत्य दो भिन्न नहीं। जो है उसका अनुभव। जीवन में जो जीवन से महत्वपूर्ण है वह जीवन की वास्तविकता ही तो है। ईश्वर का महान प्रसाद है मानव जीवन। यूं ही तो नहीं मिल गया, यूं ही तो नहीं मिल गया, और यूं ही तो नहीं बिता सकते। तो हमारे मन की दो भूमिकाएं हैं। हमारे मानसिक प्रदेश की एक हमारे मन की उच्च भूमिका है और एक हमारे मन की जो भूमिका है वह उच्च नहीं है, वह निम्न है। ईश्वर ने हमारे अंतःकरण में ईश्वरी गुण ही भरे हैं। जैसे ईश्वर शांति समुद्र है, परम शांति समुद्र है। और ईश्वर स्वयं हमारे भीतर स्थित हैं। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। चेतन ईश्वर है तो चेतन हम भी हैं। ईश्वर चेतन है, आत्मा भी चेतन है, लेकिन हमारी चेतना सीमित है। हम शरीर तक सीमित हैं। और वह सीमित है क्या? हम तो सीमित दूरी तक देख सकते हैं, शब्दों का श्रवण कर सकते हैं, अपने कार्य कर सकते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। परमात्मा सीमा में है। अरे वह चेतन है, लेकिन कैसा है चेतन? कोई बंधन में आने वाला चेतन है क्या? आत्मा तो अनादिकाल से शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ, आत्मा तो अनादिकाल से शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ भिन्न भिन्न शरीरों को
प्राप्त करता, छोड़ता, बिछुड़ता, इस भवसागर में चला आ रहा है, चला जा रहा है, बहा जा रहा है, जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहा जा रहा हो। कहाँ जाएगा ये टुकड़ा, नदी में कब रुकेगा? बहा जा रहा है ये टुकड़ा। एक शरीर प्राप्त किया, एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। भोगायतनम शरीरम, शरीर क्या है और कुछ नहीं, शरीर क्या है, कुछ नहीं है, ये केवल भोग का आयतन है। क्रम चल रहा है। हमारी शक्ति सीमित है, परमात्मा असीमित है, चेतन है, लेकिन व्यापक रूप से है वह, गतिमान। दो विरोधी स्वभावों का एक साथ संपादन जो करता है, जो चलता है, जो नहीं भी चलता है, जो दूर से दूर है, उससे दूर कोई अन्य नहीं हो सकता, उससे नजदीक भी दूसरा कोई अन्य नहीं हो सकता। जो दूर से दूर है और केवल दूर से ही दूर नहीं, जो समीप से समीप है, उससे नजदीक और कोई नहीं आ सकता, वो समीप से समीप है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। सब कुछ उसी से व्याप्त करने योग्य है। तो ईश्वर ने हमारे अंतःकरण में बड़ी शक्ति दी है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, परम प्रकाश है। आत्मा है, परम लग गया, परमात्मा शांति है, परम शांत ऐश्वर्य है, परम ऐश्वर्य आनंद है, परम पहले परमानंद। परम उसी के लिए उपयुक्त होता है। एक आदरणीय है, एक परमादरणीय है, एक आराध्य है, एक परमाराध्य है, ही तो परमेश्वर है। शांति है, परम शांति। एक प्रकाश है, एक परम प्रकाश है, जो सभी प्रकाशों की योनि है। एक ज्योति है, एक परम ज्योति है। आत्माएं अनंत हैं और परम लग जाएगा तो एक हो जाएगा, वो परमात्मा होगा।